जी बिल्कुल। और हमारे बीच में ही अबू धाबी के एक और कवि शेखर जी बीच में है। वो कहते हैं ना कि मंजिल अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, तो उसी तरह कवि लोग कवियों को ढूंढ ही लेते हैं, कैसे भी करके। कवि जहां न जाए रवि वहां पहुंचे, कवि जो कहावत है वो शायद शेखर जी और हमारे बीच में बिल्कुल चरितार्थ होती है कि अबू धाबी का नाम देखते ही ग्रुप में मन मचल गया कि नहीं, अबू धाबी से तीसरा कौन। अजीत जी आप सुन रहे हैं ना? तो इसीलिए जैसे ही, हाँ जी अजीत जी। मैं भी सरप्राइज था उनको देख के ग्रुप में, और हम लोग जुड़े नहीं थे। करेक्ट। वो जैसे ही मैंने देखा अबू धाबी, तो ऐसा तो बन नहीं सकता कि मैं मैसेज ना करूं। अजीत जी जानते हैं कि बिना मैसेज के मैं रुक नहीं सकती थी। तो मैंने उनको जोड़ लिया अपने साथ में, और उनके लिए दो पंक्तियां कहते हुए आगे बढ़ते हैं। आमों पर बौर झूम उठे, आमों पर बौर झूम उठे, बागों में भौरे गुंजित हैं। आमों पर बौर झूम उठे, बागों में ऊपर है भौरे मम्मा, गुंजित हैं। ऊपर है, सरसों के पीले फूलों सो रहे से हैं ऊपर, ये धरा सो रहे सुशोभित। हैं। किरण जी सरसों अपने आप के, को म्यूट कर लें, किरण मैडम। किरण जी दिख नहीं रही हैं। हाँ दिख नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज आ रही है, इसके लिए म्यूट कर लें। वो वीडियो चालू रखें लेकिन मैं खुद को म्यूट सोच रही थी रखें। किरण जी हैं, लिया, आई। म्यूट कर लिया जी। और ललिता जी फिर से पढ़िए, आप फिर से पढ़िए इसको जी। शिखर जी की दो पंक्तियां हैं। आमों पर बौर झूम उठे, बागों में भौरे गुंजित हैं। सरसों के पीले फूलों से ये सुंदर धरा सुशोभित है। हाँ। शिखर जी आपका स्वागत करना चाहूंगी। ललिता जी आपका जो संचालन कार्य है, आपका जो इस प्रकार के जो शेरो शायरी और दोहे से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा संचालन आप कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा। धन्यवाद जी। अभी अभी लिखे 2 बजे जवाब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्रभावी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिखर जी आपका स्वागत है। अच्छा, सादर नमन सभी को। माँ शारदे को स्वागत है माँ आपका। शारदे को जी जी माँ शारदे को शत नमन। आदरणीय मंच को मेरा प्रणाम, आभार, शुभकामनाएं, और आमंत्रण के लिए बहुत बहुत आभार। स्वागत है तो सर आपका। जी, तो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन बेस्टी एजुकेशन साहित्यिक संस्थान के तत्वावधान से मुझे मौका मिला है आप सबके बीच आने का और अब कुछ अपनी बात रखने का। तो मैं आपसे शुरू करूंगा एक छोटी सी कविता। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं अबू धाबी से तो ताल्लुक रखता ही हूँ, मैं पालघर से भी ताल्लुक रखता हूँ। तो मैं सुनील यादव जी साहब को बहुत बहुत नमस्कार करूंगा यहाँ से, क्योंकि पालघर जो है वो मेरी ससुराल है। जब ये एजुकेशन और डिटेल मुझे मिले, मैंने देखा कि अच्छे हमारे मुख्य अतिथि पालघर से हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और वो भी वैलेंटाइन के इस मौके पे, तो चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं। अच्छा कनेक्शन है। ससुराल आइए तो मुझसे भी मिलके जाइएगा। जरूर सर, आपसे मिलेंगे पक्का। सुंदरम सेंट्रल स्कूल है मेरे स्कूल का नाम। जी मैंने चर्चा की, आपसे बाद में बात करूंगा, मैं कुछ लोगों से चर्चा की थी आपकी जी। तो मेरी कविता है कि जिसका शीर्षक है मन की गति। किसी भी ऋतु में आप जाएं तो आप मन की गति को रोक नहीं सकते, और वो बड़ी प्रभावी होती है और बड़ी प्रभाव से पहुंच जाती है सब तक। तो गति में जीवन, गति ही जीवन, सुख न बांधा जाए, दुख की गति कटती नहीं, मन की न भापी जाए। गति में जीवन, गति ही जीवन, सुख न बांधा जाए, दुख की गति कटती नहीं, मन की न भापी जाए। मन की गति कुछ कहे नहीं, दिखने में रहे असहाय, अपने घूंघट की मस्ती में चांद तलक हो आए। गति में जीवन, गति ही जीवन, सुख न बांधा जाए। पल में मंगल, पल में शनि, पल पल में ये उड़ जाए। पल में मंगल, पल में शनि, पल पल में ये उड़ जाए। मन की गति बस मन ही जाने, बुद्धि पर रहे मंडराए।
मन की गति ही जीवन, गति ही जीवन, सुख न बांधा जाए। कभी ये हारे कभी ये जीते, थक ये कभी न पाए। मन की गति, मन कभी ये हारे कभी ये जीते, थक ये कभी न पाए। इसको जीवन का नशा जाने कहाँ से आए। गति में जीवन, गति ही जीवन, सुख न बांधा जाए। तो ये मन बौना और मृग छौना, हावी कितना लिए बिछौना। ये मन बौना और मृग छौना, हावी कितना लिए बिछौना। पल में रत्ती पल में माशा, नहीं प्यार की समझे भाषा। नित नई नित दिन नई उड़ान भर जाए। तो गति में जीवन, गति ही जीवन, सुख न बांधा जाए। दुख की गति कटती नहीं, मन की न भापी जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा बिना तरन्नुम के पढ़ूंगा आगे की लाइनें। जी जी बिल्कुल, स्वागत है सर आपका। कि नित्य शाम को घूरे पाशा, मन बता रहा है अपनी स्थिति कि नित्य शाम को घूरे पाशा, और सुबह को जाने कब ये भक्ति भाव में डूबे प्यासा। फिर अभिलाषा फिर जिज्ञासा, जाने कब कब टूटी आशा। फिर भी जिंदा लिए निराशा, नहीं मानता कोई भाषा। ज्योति में अपनी ही जलकर निराला कितने बना रहा है, और सास शरीर का निभाने को ये अंत समय तक जाग रहा है। क्या बात, क्या बात। सर आप देखिए, सच्चाई देखिए मन की। शरीर थक जाएगा, बुद्धि थक जाएगी, धन खत्म हो जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, शायद मन कभी नहीं खत्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अंत समय तक हारे हार है, मन के जीते जीत, जो कहावत है ना, वो पूरी फिट बैठती है। जी जी जी। तो ज्योति में अपनी ही जलकर निराला कितने बना रहा है, साथ शरीर का निभाने को ये अंत समय तक जाग रहा है। जीवन का मिश्रित अनुभव कर आत्माओं पर लाट रहा है, और खुद का कर्ज चुकाने को ये समय नहीं कोई मांग रहा है। हस्ती अपनी खस्ता करके जीवन अपना जला रहा है, बेनामी को काट रहा है, दर्द पुराना बांट रहा है। बेनामी को काट रहा है, दर्द पुराना बांट रहा है। क्या कहने शेखर साहब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। शेखर साहब मैं आपसे एक विनती करूंगा जी, सब कुछ बोले उससे पहले कि जो आपका जो प्रास जो है ना, आशा निराशा भाषा, प्लीज दोबारा सुनाए उसको, प्लीज उसको दोबारा सुनाए उस लाइन को आप। नहीं बैजना जी, वो भी ना संवाद की स्थिति, यस, हाँ उसको दोबारा सुनाए। बहुत ये जो अभी जो मैंने बाद में पढ़ी ना ये चीज, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा अभिलाषा निराशा जो आपने जोड़ा। जी। तो नित्य शाम को घूरे पाशा, और सुबह को जाने कब ये भक्ति भाव में डूबे प्यासा। फिर अभिलाषा फिर जिज्ञासा, जाने कब कब टूटी आशा। फिर भी जिंदा लिए निराशा, नहीं मानता कोई भाषा। ज्योति में अपनी ही जलकर निराला कितने बना रहा है, साथ शरीर का निभाने को ये अंत समय तक जाग रहा है। वाह वाह, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत अच्छा प्रयोग। वास्तव में आज जो कवि सम्मेलन और बेस्टी एजुकेशन का जो समन्वय है ना, एकदम डिफरेंट है, अलग है, अद्भुत है। मतलब जो लास्ट लाइन थी ना मेरे व्हाट्सएप पे जो मैंने लिखी थी कि अद्भुत और अनूठा संगम होगा, वो यहाँ पे वास्तविकता दिखा रहा है। आपकी वाणी पे जो है सरस्वती बैठी थी, जो आपने बोला हो रही है, बसंत चल रहा है ना, बसंत ऋतु में माँ सरस्वती बैठ गई हैं। तो ये तो अबू धाबी की बात हो